बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रात जिस अंदाज़ में, जिस तरीके से इंतज़ार हुसैन पंजूता एडवोकेट की रिहाई या बाजियाबी या वॉट एवर से जो भी कह लीजिए उसे एग्जीक्यूट किया गया है, उसे मुमकिन बनाया गया है, उस पर सब लोगों को तशवीश से ज़्यादा हंसी आ रही है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट इतना पुराना हो चुका और इतना वीक स्क्रिप्ट था कि वो सब लोगों ने पकड़ लिया। क्योंकि नामालूम अब सबको मालूम है, और ये वो सवाल कि आखिर कौन और कब तक सबके ज़बानों पर है, तो इसका जवाब भी सबको मालूम है। लेकिन उसके बावजूद भी देने से सिर्फ इसलिए कतराते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ भी वही हो जो मौजूदा दौर में वकला और सहाफ़ियों के साथ हो रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त कुछ भी ढका छुपा नहीं है। बहुत खुलकर इस पर तज्ज़िये तबसरे हो रहे हैं, बहुत खुलकर इस पर जो मामलात हैं वो सामने रखे जा रहे हैं। तो गुज़िश्ता रात हम सब ने देखा कि किस तरीके से हुआ, क्या कुछ हुआ कि अचानक से वो नमूदार होते हैं और पुलिस का ये बयान सामने आता है कि जी इनको एक हमने इनकाउंटर में पकड़ा है, एक हमने अपनी तरफ से ऑपरेशन किया है, इनको अखबाकार लेकर जा रहे थे गाड़ी में, जो कि हमारी कार्रवाई की वजह से, उसके डर की वजह से फ़रार हो गए। सारे अगवाकार फ़रार हो गए और वो अपनी कार समेत पंजोता साहब को गाड़ी में छोड़ गए। और फिर जो वीडियो बनाने वाले साहब हैं, उनसे उनका नाम पूछ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि इंतज़ार नाम है मेरा। उन्होंने पूरा नाम भी नहीं लिया, लेकिन वीडियो बनाने वाले साहब कहते हैं कि इंतज़ार हुसैन पंजोता है। अभी 2 मिनट पहले तक तो आपको इनका नाम भी मालूम नहीं था, और अब आप ये कह रहे हैं कि इनका नाम इंतज़ार हुसैन पंजोता है। या तो ज़रा भी नहीं मालूम या फिर पूरा नाम मालूम है। तो ये स्क्रिप्टेड चीज़ें अब सबको समझ आ चुकी हैं, और इसके ऊपर जितना मजाक बन सकता था वो भी बन रहा है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि हमारी हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है, क्यों कर रही है। तनकीद को बर्दाश्त करना सीखें। अगर कोई तनकीद कर रहा है तो करने तो, पूरी दुनिया में हुकूमतों पे तनकीद होती है, आप कोई पहली हुकूमत तो नहीं है। लेकिन डर आपको उस वक्त होता है कि जब आप इलेक्ट होकर नहीं आते। आपको डर उस वक्त होता है जब आपकी हुकूमत, जो आपकी क़यादत है, वो बेसाखियों पे खड़ी होती है। आपको डर जब होता है जब आप फॉर्म 45 के बजाय फॉर्म 47 पर आते हैं। और शायद इसी वजह से इस हुकूमत को इतना ज़्यादा डर है, इतना ज़्यादा खौफ है कि उन तमाम लोगों को उठवा रहे हैं, उन तमाम लोगों को ज़दुकोब कर रहे हैं, तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, जो कि उनके हवाले से उनके ख़िलाफ़ सबूत के साथ बात कर रहे हैं। खैर, ये एक टेस्ट केस है, बहुत बड़ा टेस्ट केस है मौजूदा चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब के लिए, क्योंकि इनसे पहले जो माजी में काजी थे वो तो गुजर गए हैं। उन्होंने तो पूरी पूरी मुआवनत और पूरी पूरी सपोर्ट फराहम की है, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इस मामले में हुकूमत को। ऑर्डर्स भी जारी किए हैं, और बहुत दफ़ा पे वो अंजाम भी बने हैं, अनजान बन गए हैं कि ये कौन वो कौन, अच्छा ऐसा हुआ है, जबकि उनको सब कुछ मालूम होता था कि मुल्क में क्या हो रहा है ना। उन्होंने कोशिश की इस तरह के केसेस को सुनने की। सुनना तो बहुत दरकिनार है, वो सुन के इग्नोर करना भी बहुत अहसन तरीके से जानते थे। लेकिन अब कल जब अदालतें खुलेंगी मंडे वाले दिन, तो देखना होगा कि इस पर क्या पेशरफ्त होती है, क्या इस पर किसी किस्म का कोई लाहे अमल इख्तियार किया जाता है या नहीं, क्या चीफ जस्टिस साहब इस पर कोई मामला उठाते हैं या नहीं उठाते। और अगर नहीं उठाते तो यकीन तौर पर बहुत अफसोस की बात होगी, क्योंकि जो अपने लोगों को, अपनी बरादरी को इंसाफ ना दिलवा सके, वो फिर आगे मुल्क में किस तरीके से इंसाफ कर सकेगा। यही वो एक पॉइंट है जिस पर सबका इंतज़ार है, और सब इंतज़ार कर रहे हैं कि देखते हैं कि कल आने वाले दिन क्या होता है। इसके साथ साथ एक और बेहिसी है, हुकूमत की जानिब से अभी बस नहीं हुई है, क्योंकि जो दहशतगर्दी का एक्ट है 1997 का, उसमें मज़ीद तरमीम की जा रही है। और ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, जिसको पास करा के सबके हुकूक को सल्ब किया गया, बुनियादी हुकूक छीने जा रहे हैं लोगों से, उसके अब अमली सबूत सामने आ रहे हैं। फ्राइडे वाले दिन बिल पेश किया गया है इस एक्ट में तरमीम का, और कहा गया है कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं मुल्क को, उनको फ्री हैंड दिया जाएगा कि वो किसी भी शख्स को शक की बुनियाद पर उठा सकते हैं। अगर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं भी है तो भी उसको शक की बुनियाद पर उठाया जा सकता है, सिर्फ इस शक की बुनियाद पर कि वो कौमी सलामती के लिए ख़तरा है, वो मुल्क की मफाद के लिए ख़तरा है, या वो मौजूदा हुकूमत के लिए ख़तरा है। सिर्फ इस शक की बुनियाद पे किसी भी शख्स को अगवा करवाया जाएगा, उठवाया जाएगा। ये सब कुछ पहले भी होता आ रहा है, शुरू से हो रहा है, अभी तक हो रहा है, गुज़िश्ता रात तक हुआ है। लेकिन अब इसको अमली तौर पर एक कवर दिया जा रहा है, कानूनी और आइनी कवर, इसको लीगलाइज करवाने की कोशिश करेगी ये मौजूदा हुकूमत। अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है और ये मंजूर कर लिया जाता है, इसमें तरमीम हो जाती है, तो फिर जो 3 महीने का वक्त है वो 6 महीने हो जाएगा। यानी इस वक्त में भी तब्दीली हो जाएगी, इस मुद्दत में तब्दीली हो जाएगी कि वो शख्स जिसको उठाया जाएगा वो 6 महीने तक हिरासत में रखा जाएगा, सिर्फ इल्ज़ाम पर और शक की बुनियाद पर। उसके खिलाफ GITs बनेंगी, उसके खिलाफ मुख्तलिफ कमेटीज़ बनेंगी, जिसमें किसी न किसी तरह से उसको फिर मजबूर करके उस पर झूठ के तरीके से उस पर साबित कर दिया जाएगा कि इसने ये काम किया है, ये वाकई मुल्क के लिए ख़तरा है। अल्लाह ना करे कि ये इसमें कोई तरमीम हो किसी किस्म की, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अगर इस पर अभी आवाज़ नहीं उठाई गई तो शायद फिर बाद में बहुत ज़्यादा आपको, मुझे, सबको पछताना पड़ेगा। एक और डेवलपमेंट ये है कि इस वक्त पूरे मुल्क की जो आला क़यादत है, सीनियर क़यादत है, वो सब की सब इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं। आसिफ जरदारी साहब गए थे उनकी बेटी के यहाँ
बेटे की वलादत हुई थी, उसके बाद वो दुबई में थे और फिर पता चला कि उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, वो गिर गए हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उनको बिल्कुल बेड रेस्ट का मशवरा दे दिया है। 4 से 6 हफ्ते उनको बिल्कुल मूवमेंट की इजाज़त नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहीं पर मौजूद हैं और इसके अलावा बख्तावर आसफा तो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद ही हैं। इसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा ने आज ही कहा है क्योंकि गले में इन्फेक्शन है तो वो लंदन जाके इलाज करवाना चाहती है, तो शायद 5 नवंबर को एंड उस दिन जब अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं वो लंदन जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि उनकी साइड लाइन पे कुछ मुलाकातें भी होंगी और अमेरिका से बाहर भी उनकी कई मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं, ऐसा भी पता चला है। और नवाज़ शरीफ साहब तो पहले ही अमेरिका का दौरा करके लंदन चले गए हैं, उन्होंने भी 4 रोज़ अमेरिका में गुजारे, वहाँ पर भी उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, उनको तनकीद का सामना रहा। एयरपोर्ट पे जो कुछ हुआ वो भी हम सब ने देखा। उस अपने घर जा रहे थे उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा जो मुजाहिरीन थे उनके घर के बाहर PTI के फ्लैग्स लेके खड़े हुए थे और जुमलेबाजी उनके लिए की गई है। लेकिन ये आला क़यादत का मुल्क से एक साथ बाहर होना ये कोई इशारा तो ज़रूर दे रहा है और वो इशारा बहुत ही आया है, हम सबको मालूम है। 5 तारीख को इलेक्शंस होने जा रहे हैं अमेरिका में। उससे पहले वज़ीर आज़म जो साबका वज़ीर आज़म है नवाज़ शरीफ साहब, उनका डोनाल्ड ट्रंप से मिलना ये भी ख़बरें हैं। अमेरिका में उनकी अहम मुलाकातें होना ये भी बहुत बड़ी ख़बर है और यही बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकातें हुई साइड लाइन पर, जिस पर उन्होंने ज़ाहिर है आने वाले वक्त पर गुफ्तगू की होगी। और एक प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो फिर वो फोर्स करेंगे पाकिस्तान की हुकूमत को और जो सियासी जो कैद हैं लोग, जो सियासी कैदी हैं, उनके लिए आवाज़ उठाई जाएगी, उनका सवाल किया जाएगा कि इनको कैद में क्यों रखा गया, इनके ख़िलाफ़ क्या सबूत है। क्योंकि ये प्रेशर हमेशा से जो अमेरिका है उसका हम पाकिस्तान पे देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है और अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट उनमें बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, लेकिन वहाँ पर मामलात जो हैं वो सदर के हाथ में ज़्यादा होते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो ये मामला हो सकता है, वो उस पर सवाल उठा सकते हैं। इसके अलावा और भी बड़े सारे मसाइल हैं जो कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के लिए खड़े हो सकते हैं। शायद यही वजह है, यही डर है कि इस वक्त पूरी क़यादत भाग दौड़ में लगी हुई है किसी तरह से मामलात को सुलझाने के लिए। IMF ने ऑलरेडी हमारे ऊपर एक और अजाब डाल दिया है। मिनी बजट की आवाज़ें आ रही थी, अब उसका मुतालबा बाकायदा तौर पर कर दिया गया है कि चूँकि जो सारे मामलात थे वो ऐसे तरीके से नहीं हो पाए हैं और हुकूमत अपना वादा पूरा नहीं कर सकी है, इसलिए अब मिनी बजट लाया जाए जिस पर मज़ीद आवाम को बोझ उठाना पड़ेगा और सारा बोझ उसका आवाम पर आएगा। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी हुई है 1-2 रोज़ कबल, जो कि शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं की थी, और वो ये है कि जो 6 जजेज़ हैं उनसे मुलाकात हुई है याह्या आफरीदी साहब की। वो 6 जजेज़ जिन्होंने ख़त लिखा था काजी फाइज़ साहब को कि उन पर दबाव है और बैरूनी प्रेशर है उन पर, जब वो अपने फ़ैसलों से आगाह करते हैं, फ़ैसले देने की जानिब होते हैं तो उन पर प्रेशर होता है। लेकिन याह्या आफरीदी साहब ने उनको कहा है, उनको यकीन दिलाया कि आप अपना काम उसी तरह से करें जिस तरह से करते आ रहे हैं, आप पर कोई बैरूनी प्रेशर नहीं होगा, आपको किसी किस्म का प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, खुलकर फ़ैसले करें और इंसाफ और कानून के मुताबिक फ़ैसले करें। तो ये ओवरऑल अपडेट्स आजकल मुल्क में चल रही हैं। और इसके अलावा कल एक नया दिन शुरू हो रहा है, ज़ाहिर है मंडे है तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक होता है, उसमें देखना ये है कि अदालतों से क्या फ़ैसले आते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या फ़ैसला होता है। और हाँ, 5 तारीख को जुडिशल कमीशन का पहला इजलास भी बुलाया गया है और वो इजलास बुलाया है याह्या आफरीदी साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने, और उसमें वो जो तमाम जजेज़ हैं, सीनियर जजेज़, वो भी मौजूद होंगे और इसके साथ साथ हुकूमती नुमाइंदगान भी होंगे। और उस इजलास में देखा जाएगा कि किस तरीके से आगे मज़ीद कमेटियाँ बनाई जाएंगी और किसके पास कौन से किस हद तक इख्तियारात रहेंगे। तो आने वाले दिनों में मज़ीद पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो दिलचस्प होने जा रही है। और अगर अमेरिका के इलेक्शन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो फिर मामला शायद और मुख्तलिफ होंगे। लेकिन PTI की जानिब से जो क़यादत है वो मना कर चुकी है साफ साफ। इसके अलावा हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा की जानिब से बड़ा क्लियर कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप पर हम क्यों इत्तेफाक करके बैठे, हम उन पर क्यों आसरा लगा के बैठे, वो हमारे तो सदर बनने नहीं जा रहे हैं, वो तो अमेरिका के सदर बनने जा रहे हैं। तो हमारे जो मुल्क के अवाम हैं, 24-25 करोड़ अवाम, वही हमारी ताकत है और वही इस मुल्क का फ़ैसला करेंगे, कोई और इस मुल्क का फ़ैसला नहीं करेगा। लेकिन अब देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में होता क्या है, ये जो मामलात हैं ये किस हद तक ख़राब होते हैं या इनमें कोई बदलाव या सुधार आता है या नहीं आता।